समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान के परिवहन के दौरान धान की शॉर्टेज पाए जाने पर कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर तिरोड़ी तहसील के अंतर्गत धान खरीदी केंद्र महकेपार के 4 कर्मचारियों के विरुद्ध तिरोड़ी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। महकेपार के इस केंद्र पर 6,10,894 रुपए की 557 क्विंटल 87 किलोग्राम धान की शॉर्टेज पाई गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में तिरोड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम महकेपार में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कटेदरा द्वारा धान खरीदी केंद्र बनाया गया था। निर्धारित अवधि में इस केंद्र पर 38,156 क्विंटल 80 किलोग्राम धान पंजीकृत किसानों से खरीदा गया था। इस धान के परिवहन के दौरान 37,898 क्विंटल 93 किलोग्राम धान ही पाया गया और इतना ही धान किसानों को भुगतान के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार महकेपार केंद्र में 257 क्विंटल 87 किलोग्राम धान की शॉर्टेज या कमी पाई गई है। कलेक्टर मृणाल मीणा को इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और नायब तहसीलदार तिरोड़ी श्रीमती गीता राहंगडाले, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आकाश श्रीवास्तव, पहल सिंह वलाडी और नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक की टीम गठित कर मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। टीम द्वारा महकेपार केंद्र में मौके पर जाकर जांच की गई। जांच के दौरान केंद्र में 174 बोरियों में 56.97 क्विंटल धान पाई गई। इस धान की गुणवत्ता जांच में अमानक स्तर का पाया जाना बताया गया। ये भी बताया गया कि केंद्र में 200 बोरियों में 80 क्विंटल धान परिवहन के लिए और रखी गई है, लेकिन मौके पर ये धान नहीं पाया गया। इससे प्रतीत हुआ कि शॉर्टेज हुए धान के स्थान पर अमानक स्तर की धान समायोजित किए जाने की तैयारी की जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी आर.के. ठाकुर ने बताया कि किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान का शॉर्टेज पाए जाने पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कटेदरा के प्रबंधक गुलचंद पिता बालचंद बिसेन, महकेपार समिति के प्रबंधक नेतलाल पिता नीलचंद पटले, महकेपार खरीदी केंद्र के प्रभारी रमेश पिता चिंटू नकपुरे और कोसुंबा निवासी कंप्यूटर ऑपरेटर गालिंद्र पिता श्यामलाल मडावे के विरुद्ध कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तुषार सिंह द्वारा 12 फरवरी को तिरोड़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान की अनियमितता के इन आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) और 3(5) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है।